औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कंस्टिपेशन के बारे में, कब्ज़ के बारे में कि पुरानी कब्ज़ की कौन सी वजूहात होती हैं और इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिससे हम कब्ज़ जैसी मुहलक और ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 101 बीमारी की माँ है। मेरे भाइयों, कब्ज़ से बचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फार्मूले हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से टोटके हैं जिन पर अमल करके आप कब्ज़ जैसी मुहलक और ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पिएं और पानी को हमेशा सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करें। छोटे छोटे घूंटों में पानी पिएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से कब्ज़ नहीं होगी और मैदे के किसी तरह के भी मसाइल नहीं होंगे या किसी तरह की भी बीमारी आपको लाहक नहीं होगी। और दूसरी चीज़, खाना खाना होता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाएं। हर लुक़मे को अच्छी तरह से चबा कर खाएं, 32 से 33 दफ़ा चबा कर खाएं। जब एक लुक़मा मुंह में पानी की तरह नरम हो जाए उस वक़्त आप निकलें, तो इससे भी आप कब्ज़ से बच सकते हैं, मैदे की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं, पट्ठों की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं और आप हर तरह की बीमारी से बआसानी बच सकते हैं। और इस कब्ज़ के बारे में एक नुस्खा बताता हूँ। एक आम सा नुस्खा है, किसी भी पंसार स्टोर से ले लें। आप गुलकंद ले लें 50 ग्राम। रात को सोते वक़्त नीम गर्म दूध में 2 चम्मच मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। खाना खाने के 1 घंटा बाद आप गुलकंद वाला दूध पी लें तो इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन पीने से ही आपकी जितनी मर्ज़ी पुरानी कब्ज़ हो अल्लाह पाक के करम फजल से बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपका मैदा बिल्कुल वॉश हो जाएगा। जिन लोगों को कब्ज़ की वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पट्ठों का खिंचाव रहता है, जिस्म दर्द करता है, इंशाअल्लाह वो तमाम मसाइल अल्लाह पाक के करम फजल से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।